नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के विषय में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में अर्थशास्त्र में जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है, आजीविका कमाता है और आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। आवश्यकताओं की क्या करता है? संतुष्टि करता है। इसे अर्थव्यवस्था का अर्थ करता है। और जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं अर्थव्यवस्थाएं। इसके यदि प्रकार के बारे में बात करें तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहले प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। और आज हम इसी के विषय में पढ़ने वाले हैं कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार से जो केंद्रीय समस्याएं हैं उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। बाजार जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि सभी अर्थव्यवस्था में क्या की जाती है? आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। आर्थिक जो क्रियाएं हैं, आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। ठीक। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बाजार जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही हम ये पता लगा पाएंगे कि जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती है कौन कौन सी, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। इन तीनों समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है। ठीक है। पहली विशेषता क्या है इस अर्थव्यवस्था की कि जो ये अर्थव्यवस्था होती है जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन की जो आर्थिक सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। बाजार शक्तियों पर निर्भर करती हैं। बाजार शक्तियां मतलब मांग और पूर्ति की शक्तियों पर, मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये अर्थव्यवस्था जो होती है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है।
होती है। मतलब क्या है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो बाजार अर्थव्यवस्था या इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार का किसी भी क्रिया के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है नहीं, मतलब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, ऐसे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। तीसरी जो मुख्य विशेषता है इस अर्थव्यवस्था की, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादक जो होते हैं स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, मतलब उत्पादक क्या, कैसे और किसके लिए, जो उत्पादन किए जाएगी समस्याएं हैं के लिए का जो निर्णय है अपने आप लेते हैं, अपने आप लेते हैं। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक है उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है, उत्पादकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। ठीक है। और आगे जो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक है, क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से वो उत्पादन करते हैं, तो वो उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसकी पूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा होती है, मांग अधिक होती है। उसी वस्तु का वो उत्पादन करते हैं। मतलब क्या है कि S इज लेस देन D होता है, उसी वस्तु का जो उत्पादक है क्या करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हैं, क्योंकि जब मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी तो वो अपने लाभों को अधिक से अधिक कर पाएंगे। ठीक है ना। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के यदि उदाहरण देखें तो USA और यूके USA और यूके की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये था हमारा कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार से क्या, कैसे और किसके लिए जो उत्पादन किया जाए, किस समस्या है वो किस तरह से सॉल्व की जाती है। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, फिर हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के टाइप क्या है, और उनमें से हमने पहला टाइप देखा आज के बाजार अर्थव्यवस्था नाम की एक अर्थव्यवस्था होती है। और जो ये बाजार अर्थव्यवस्था होती है, फिर हमने उसकी परिभाषा पढ़ी कि बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो जो बाजार की शक्तियां होती हैं उन पर निर्भर करती है, मतलब उन्हीं की स्वतंत्र क्रिया पर निर्भर करती है। दूसरी फिर हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी कि इसमें जो ये समस्याएं हैं वो इसकी विशेषताओं को पढ़कर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इन समस्याओं को हल किया जाता है। तो क्योंकि पहले तो क्या है कि स्वतंत्र क्रिया पर निर्भर करती है मांग और पूर्ति की ये अर्थव्यवस्था। दूसरी इस अर्थव्यवस्था में दूसरी क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब जो उत्पादन संबंधी सारे निर्णय हैं, क्या, कैसे और किसके लिए, जो ये उत्पादन संबंधी निर्णय, ये उत्पादन संबंधी जो निर्णय हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं, उत्पादकों के द्वारा स्वयं लिए जाते हैं। ठीक है। और उत्पादक अपनी मर्जी से निर्णय लेता है। और अगली बात है, क्योंकि उत्पादक का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इस अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण की अपेक्षा लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है, और उत्पादक जो है उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उसी मात्रा में करेंगे, उसी के लिए करेंगे जिसमें उन्हें अधिकतम लाभ हो, और उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसकी पूर्ति उसकी मांग से कम होगी। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है USA और यूके की अर्थव्यवस्था का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। तो ये थी हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। धन्यवाद।